5 साल के बाद अमेरिका में अब अनुपमा के जीवन में खुशियां झूम उठी है। दूसरी तरफ अनुपमा अब देविका से मिलेगी। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अनुज श्रुति से सगाई करके शादी करने वाला होता है, जिसके बाद अनुज देविका को कॉल करता है और कहता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, तुम मेरी शादी में नहीं आओगी। अनुज की बातें सुन करके देविका का खून खौल उठता है, जहाँ पर वो अनुज को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अनुपमा को छोड़ के दूसरी शादी करोगे। जहाँ पर देविका कहती है अनुज से कि ऐसा विचार तुम अपने मन से निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज कहता है कि अनुपमा मेरे जीवन में पहले थी और मैं जो अनुपमा से पाना चाहता था वो प्यार मुझे अनुपमा से नहीं मिला, और न ही मेरी बेटी छोटी को। इसीलिए मैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए श्रुति से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि श्रुति को आद्या भी पसंद करती है। मेरी बेटी को अनुपमा को देखते ही उसको अटैक पड़ने लगते हैं और उसे काफी नफरत होती है, और मैं कैसे अपनी बेटी के जीवन बर्बाद कर सकता हूँ फिर से अनुपमा को उसके जीवन में लाकर। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, वो है मेरी बेटी, और मैं उसी के लिए जीना चाहता हूँ। जहाँ पर देविका अनुज से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए ही जीना था तो फिर तुम अनुपमा से शादी क्यों किया? अनुज, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि बनराज अनुपमा को धोखा दिया था और तुम भी धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें दोबारा बनराज नहीं बनने दूंगी। अमेरिका आऊंगी और श्रुति से सारी सच्चाई तुम्हारे और अनुपमा के बारे में बताऊंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अनुपमा कैसी है। अनुपमा बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर गलत है तो तुम्हारी बेटी और तुम। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देविका जाएगी अमेरिका, जहाँ पर अनुपमा की करेगी हेल्प, लेकिन वो अनुपमा से कुछ भी नहीं बताएगी अनुज के बारे में। देविका जानती है कि अनुपमा यहाँ पर बहुत खुश है, अगर मैं अनुज और श्रुति के बारे में इसे कुछ बता दिया तो ये फिर से टूट जाएगी, और मैं अनुपमा के जीवन में फिर से आग लगने नहीं दूंगी। अनुपमा एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। सो फ्रेंड्स, तो क्या अनुज इतनी साल की दोस्ती और अनुपमा का प्यार अपनी बेटी के कारण अनुज त्याग कर देगा? आपको क्या लगता है?